बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सजाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें टेलर मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये बताया जाएगा कि मॉडल होता क्या है, टेलर मॉडल क्या है, टेलर मॉडल के स्टेप्स कौन कौन से हैं, और इस मॉडल में सोर्सेस और स्क्रीन से क्या मुराद है, प्रोसेस ऑफ फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल क्या होता है। अ मॉडल इज अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिजाइन developed to meet unique needs, context and or purposes। यानी मॉडल जो है एक फॉर्मेट होता है करिकुलम डिजाइन का, जो कि डेवलप किया जाता है यूनिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट या पर्पस को मीट करने के लिए। एक मॉडल एक तरतीब देता है, ऑर्डर देता है किस चीज को, प्रोसेस को। तो जितना भी करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये जो मॉडल होता है उस प्रोसेस को तरतीब देता है। टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को देखें तो 1949 में रॉल्फ टेलर ने ये मॉडल डेवलप किया। रॉल्फ टेलर को फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में ये मॉडल प्रेजेंट किया। इस मॉडल को लीनियर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम जो है वो टेलर्स रेशनल भी है। टेलर मॉडल को अगर हम देखें तो इट इज डिजाइन्ड टू मेजर द डिग्री to which predefined objectives and goals have been attained. Taylor model gives special attention to the planning phase. टेलर मॉडल की जो अप्रोच है वो डिडक्टिव अप्रोच है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। स्टेप्स ऑफ टेलर मॉडल अगर देखें तो पहला स्टेप है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। दूसरा इसका स्टेप है आइडेंटिफाइंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर मीटिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा इसका स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। चौथा और लास्ट स्टेप जो है टेलर मॉडल के मुताबिक वो है एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी एवेल्युएशन और असेसमेंट इस चीज की कि हमने ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव किए। ये है 4 स्टेप्स टेलर मॉडल के मुताबिक। सोर्सेस एंड स्क्रीन्स टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो 3 मेन सोर्सेस हैं ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। सबसे पहला जो सोर्स है वो है स्टूडेंट्स, और दूसरा सोर्स है सोसाइटी, तीसरा सोर्स है सब्जेक्ट मैटर। और फिर इन तीनों सोर्सेस से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उनको 2 स्क्रीन्स के थ्रू उसका प्रोसेस किया जाएगा, यानी उसकी स्क्रीनिंग जो है 2 तरह से की जाएगी। पहली है फिलोसफिकल स्क्रीन और दूसरी है साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव का क्या है, 2 स्टेप्स हैं, और उनमें पहला स्टेप जो है वो आइडेंटिफाइंग द जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और उसमें उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने के लिए 3 सोर्सेज जो यूज किए जाएंगे वो तीनों सोर्सेज स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर होंगे। और फिर जब हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे इस टेलर मॉडल के मुताबिक, तो फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी हम उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है या क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। और ये स्क्रीनिंग जो होगी वो फिलोसफिकली हो सकती है या साइकोलॉजिकली हो सकती है। फिलोसफिकली के बाद साइकोलॉजिकली जो है वो स्टूडेंट्स यानी लर्नर की नीड्स को मद्देनजर रखकर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास डिराइव्ड होंगे वो स्पेसिफिक, इंस्ट्रक्शनल या क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा जरूर दीजिए, और रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।